दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन। जी हाँ, आपको ये सुनकर यकीनन हैरत हुई होगी, लेकिन कनाडा की वुमेन टीम में शामिल ख्वाजा सरा क्वीन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 जो गुज़िश्ता रोज़ ख़त्म हो गया है में अपने मुल्क के लिए सोने का तमगा जीता है। फाइनल मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट से हुआ, जिसमें कैनेडियन गोलकीपर ने शानदार खेल पेश करके अपनी टीम को विक्ट्री स्टैंड पर पहुंचा दिया। विक्ट्री स्टैंड पर 25 साल क्वीन भी थी, जो अपने बाकी खिलाड़ियों के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि टीम कनाडा गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुई और इस तारीखी फतह में उसकी मेहनत भी शामिल थी। क्वीन ने फुटबॉल में अपना डेब्यू 2014 में किया। वो 2016 में होने वाले रियो ओलंपिक्स में भी शरीक थी और ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन उस वक्त तक उसने अपनी मखसूस सिन्फ के बारे में किसी को नहीं बताया था। इसके बावजूद कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2004 से ख्वाजा सराओं के लिए खेलों के दरवाजे खोल रखे थे और इसके बाद 4 ओलंपिक्स मुकाबले एथेंस, बीजिंग, लंदन और रियो डी जेनेरो का इनकाद हुआ, लेकिन ख्वाजा सरा एक अनजाने खौफ और डर की वजह से इन खेलों में अपनी असल शनाख्त जाहिर ना करके खेलते रहे, जैसा कि 2004 से पहले भी होता रहा है। लेकिन क्वीन ने इस हवाले से बड़ा फैसला किया और गुज़िश्ता साल ऐलान किया कि हाँ, वो ख्वाजा सरा है। उसे माशरे की तरफ से मिलने वाले बर्ताव की वजह से आज तक अपनी असल जिन्स छुपाना पड़ी, लेकिन अब वो अपने हक के लिए लड़ेगी। कैनेडियन वुमेन फुटबॉल टीम की मिडफील्डर क्वीन के टोक्यो ओलंपिक के फाइनल के मौके पर भी कुछ इसी किस्म के ख्यालात थे, जिसका इजहार करते हुए उसने कहा कि वो गोल्ड मेडल जीतने पर जहां बहुत खुश है, वहां इस बात पर भी खुश है कि ओलंपिक की तारीख में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली वो पहली ख्वाजा सरा है। लेकिन उसने अपने अंदर का दुख बयान करते हुए ये भी कहा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ सोसाइटी का बर्ताव बहुत तकलीफदेह है। हमारी कम्युनिटी को खेल से दूर रखा गया, लेकिन वो आज भी यही कहेगी कि जब तक हम सब मैदान में नहीं आएंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। आप क्वीन के ख्यालात से मुत्तफिक हैं और इसकी कामयाबी पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करना हरगिज़ ना भूलिएगा। शुक्रिया।